हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं पंजाब सिटीजन्स प्रोग्राम के तहत डिवीजन भर में बस स्टैंड की तामीर और मुरम्मत का फैसला। कमालिया में भी जनरल बस स्टैंड की तामीर नौ होगी। 11 करोड़ 29 लाख रुपए लागत आएगी। चौकस की बहाली के लिए 9 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत डिवीजन भर में बस स्टैंड की तामीर और मुरम्मत का फैसला। कमालिया में भी जनरल बस स्टैंड की तामीर नौ होगी। 11 करोड़ 29 लाख रुपए लागत आएगी। चौकस की बहाली के लिए 9 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मजीद जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत कमालिया के मुख्तलिफ चौक और शाहराहों की तामीर व मरम्मत के लिए 9 करोड़ 33 लाख के फंड्स मंजूर किए गए हैं और इसी तरह जो है वो कमालिया में जनरल बस स्टैंड की तामीर का मंसूबा शुरू करने का फैसला किया गया है, जिस पर 11 करोड़ से ज़ायद की लागत आएगी और इस तमाम सूरत हाल को जो है वो डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग महकमा बिल्डिंग की मावनत से जो है वो तामीर व मरम्मत का काम सर अंजाम देंगे और महकमा बल्दिया की जानब से डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में जो है वो तमाम जो तखमीना लागत है वो भी इरसाल कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग को तमाम तर तफसीलात भी फराहम कर दी गई हैं कि कमालिया में जो है वो मुख्तलिफ चौक चौराहों और चौक्स की बहाली के काम के लिए 11 करोड़ मुख्तस हैं, जबकि कमालिया में जनरल बस स्टैंड की तमीर का मनसूबा जो पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत शुरू किया जाना था उसके लिए 11 करोड़ 29 लाख के फंड जो है वो मंजूर किए गए हैं और ये माली साल 2022 और 23 11 करोड़ 29 लाख रुपए से तामीरें नौ होगी। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल कर लेते हैं सेहत के मैदान से। फैसलाबाद में दिल के मरीज बच्चों के लिए अच्छी खबर। FIEC से माहिर अमराज कल्ब बचगान हर सोमवार को चिल्ड्रन हॉस्पिटल आएंगे। डॉक्टरों की टीम एंजियोग्राफी और एकोकार्डियक समेत दीगर इलाज की सहूलत फराहम करेगी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में दिल के मरीज बच्चों के लिए अच्छी खबर। FIEC से माहिर अमराज कल्ब बचगान हर सोमवार को चिल्ड्रन हॉस्पिटल आएंगे। डॉक्टरों की टीम एंजियोग्राफी और एकोकार्ड समेत दीगर इलाज की सहूलियात फराहम करेगी। असदार हुसैन से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी असदार, बताइएगा कब से इस पर अमल दरामद शुरू होगा? बिल्कुल, दिल के अमराज में मुब्तला मरीज बच्चों से मुतल्लिक अच्छी खबर है। चिल्ड्रन हस्पताल में दिल के अमराज में मुब्तला मरीज बच्चों को जो है एंजियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी समेत दीगर इलाज मुआलजे की सहूलियात मुयसर आ सकेंगी। डॉक्टर उस्मान रशीद जो कि बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर चिल्ड्रन हस्पताल में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, मगर तबीयत नासाज के सबब तकरीबन वो 1 साल से जो है वो छुट्टी पर चले आ रहे हैं और ऐसे में वहाँ पे डॉक्टर न होने के सबब मरीज़ बच्चे जो थे वो इलाज मुआलजे के लिए ख़वार हो रहे थे। मगर अब फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हस्पताल इंतजामिया और जो चिल्ड्रन हस्पताल इंतजामिया है उनके माहिदा तय पाया है कि जो फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हस्पताल में तैनात माहिर अमराज बचगान कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो हर सोमवार के रोज़ जो है वो फैसलाबाद चिल्ड्रन हस्पताल में जाएंगे और वहाँ पे जो ज़ेर इलाज बच्चे हैं जो कि दिल के अमराज में मुब्तला होकर चिल्ड्रन हस्पताल का रुख कर रहे हैं। MS डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने वालिदैन को माहिरीन की आमद की नवीद सुना दी। असदार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नए डॉक्टरों की तैनाती फाइलों की नजर। 30 नए डॉक्टर्स के लिए इंटरव्यूज किए गए। सेक्रेटरी ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी न हो सका। आपको बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नए डॉक्टरों की तैनाती फाइलों की नजर हो गई। नए 30 डॉक्टरों के इंटरव्यू सेक्रेटरी ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी न हुआ। डॉक्टरों की कमी के बायस मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना है। डॉक्टर्स की तैनाती को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, बताए गए मामला क्या है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में तो दीगर जान के जो RHC और BHU हॉस्पिटल थे वहां पर 30 से ज्यादा डॉक्टर्स की जो है वो इंटरव्यू किए गए थे उनको अपॉइंटमेंट करने के लिए। ताहम उनके इंटरव्यू करने के बाद उनकी फाइलें सेक्रेटरी ऑफिस भिजवा दी गई थी। ताहाल उनकी जो नोटिफिकेशन है वो ना हो सका, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि डॉक्टर्स की नोटिफिकेशन किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। जी वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग चौक 337 से गुजरने वाली गोगीरा ब्रांच नहर में शिगाफ पड़ने का मामला। कीनू के बागात हो या फिर गंदम, सरसों हो या मकई की फसल, सब पानी में डूब गया।
जिला इंतजामिया महकमा ज़राअत ना ही महकमा आबपाशी नुकसान का अंदाजा लगा सका। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं काश्तकारों के, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, डबल टेक्सिंग में नहर गुगीरा जो है वो चक नंबर 337 के मुकाम से गुजर रही है, जहां पर हफ्ते के रोज 2 दफा इस नहर में शगाब पड़ा, जिससे सैकड़ों एकड़ रकबा जो है वो ज़ेरे आब आ गया, जिससे यहाँ पर किन्नू के बागात जो है वो पानी में डूब गए। सरसों, मकई और गंदम की फसलें भी जो है वो पानी में डूब गई, जबकि जानवरों का काश्त का जो चारा था वो भी तबाह होकर रह गया। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद महकमा इरीगेशन, टोबा टैक्सिंग इंतजामिया और महकमा ज़राअत अभी तक सर्वे ही न कर सकी कि कितना नुकसान हुआ है, जिससे बिलाशुबा किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनका नुकसान हो गया और कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। कुछ काश्तकारों से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आपकी कौन कौन सी फसलें जो है पानी में डूबी हैं, क्या नुकसान हुआ है, कोई आपकी मदद के लिए यहाँ पे आया? जी साडा नुकसान सरसों का होया, कणक का होया ते चारा होया ते तूड़ी का होया, बहुत नुकसान होया ते 3-4 काश्तकार से उन्होंने छलियां भी पईयां सी, वो भी रुड़ गईयां पानी दे विच। जानी कि महकमे ने कोई हले ताईं जानी कि सानू कोई कुछ नहीं कीता, ना आया, ना किसी ने आके पूछया भी की गल होई है, की बात आ। लेकिन उल्टा सानू आके तबान दियां धमकियां देने लगे भी सानू तबान पैना, ते हुण अगे अल्लाह बेहतर जानदा की होगा। ये बताइएगा, यहाँ पे जो गंदम है वो भी फसल भी काश्त की गई थी, सरसों भी मौजूद थी, वो भी पानी में डूब गई हैं। ये साडे चक दा घट्टो पेश 20 मरबे ज़ेरे आब आया, तो मुकम्मल तबाह हो गया 20 मरबे, यानी कि 20 मरबियां का पूरा नुकसान होया। तो इसके किनारे कमज़ोर थे, तो आप लोगों ने महकमा नहार को पहले इतला नहीं की थी? नहीं इतलाह की थी, लेकिन कोई आया ही नहीं अमला। वो कहते भी नाल दे पिंड वाले ने मोगा तोड़िया किसी ने, तां यह वजह ना होया। लेकिन हुण कहते शकाब पाया वा किसी ने, अदा करके जी हुण कोई गलबात की समझ नहीं आ रही। अच्छा, बिल्कुल किसानों का एक बड़ा नुकसान हुआ है, यहाँ पर फसलें जो है वो पानी में डूब गई, जिससे उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इस जगह पर जो है वो शगाफ पड़ा था और ये शगाफ 2 दफ़ा पड़ा, जिस पर लोगों ने एहतजाज भी किया। ताहम महकमा नहार का अमला जो है वो अभी शगाफ को पुर कर लिया है, ताहम इसके पुश्ते जो है वो उनको मजबूत करने का काम जारी है। अब महकमा इरीगेशन हो, महकमा ज़राअत, टोबा टैक्सिंग इंतजामिया इस सवाल से कोई सर्वे ही नहीं कर सकी है कि कौन कौन सी फसलें जो है पानी में डूबी, कितना इलाका जो है वो पानी में जो है वो ज़ेरे आब आया। ताहम काश्तकारों ने वज़ीर पंजाब से मुतालबा किया कि सूरत हाल का नोटिस लिया जाए, उनकी इमदाद की जाए, क्योंकि उनकी बड़ी फसल जो है वो पानी में डूब चुकी है। वज़ीर आला पंजाब को नोटिस लेने की दोहा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बात कर लेते हैं यूटिलिटी स्टोर्स में और उनमें जारी फुकदान की। आटा, घी और ना दीगर अशिया जरूरियात दस्तयाब। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स अवाम में मायूसी बांटने लगे। वजूहात क्या है, जानते हैं फजील अहमद से। जी बताएगा, क्या सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर्स की, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुर्दनोश की शदीद किल्लत है। अशिया ज़रूरी लेने के लिए शहरी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं, लेकिन शहरियों का कहना है कि लाइनों में लगने के बावजूद भी सामान जो है वो नहीं मिलता। इस वक्त आटा और घी जो है वो शदीद नायाब है यूटिलिटी स्टोर पर। रियाशाह चौक हो या फिर डी ग्राउंड हो, मियाँ पिंड हो, मंसूराबाद हो, निगबानपुरा, तमाम यूटिलिटी स्टोर पर घी और आटे की शदीद किल्लत है। खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, क्या मुश्किलात हैं, सामान क्यों नहीं मिलता? अस्सलाम वालेकुम। जब हम लेने आते लाइनों में लगे रहते हैं तो मिलता नहीं है। जब लोग ना आते हैं बाइक पे और थैले भर के ले जाते हैं होटलों वाले या दुकानों वाले, हमें घी नहीं मिलता, फिर कह देते घी खत्म हो गया। बिल्कुल, जानने वालों को दे दिया जाता है, मोटरसाइकिलों पे आते हैं लोग, लेकिन खवातीन खड़ी रहती हैं, उनको सामान नहीं मिलता। और भी शहरी हैं, उनसे पूछते हैं। जी आप बताइएगा, सामान मिलता है यहाँ से? भैया सुबह से खड़े हैं, अब कह रहे खत्म हो चुका है। अब क्या करें, सुबह से खड़े हैं 9 बजे के, अब 12 बज चुके हैं, खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से खड़ा है, सुबह से खड़े हैं और कोई भी यहाँ पर सामान नहीं मिल रहा। जब बारी आती है तो कह दिया जाता है कि सामान खत्म हो चुका है। ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने ये देखें जी मैसेज किया हुआ है, मैसेज इनको वसूल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर चीजें जो है इनको नहीं दी जा रही। जी बताइएगा, क्या कहते हैं आप, चीजें नहीं मिलती, क्या मुश्किल? मैंने 2 किलो लिया है घी, लेकिन ये 5 किलो का साथ और मैसेज उन्होंने दे दिया है, वो किधर गया है मेरा 5 किलो? ये देखे ना, ये 5 किलो का ये करप्शन हो रही है इधर। ये अपने बंदों को नवा दीजिए, मैसेज है ये देखें 5। देखें जी, ये एक नई चीज सामने आई है कि इनको 5 किलो घी का मैसेज आया है, लेकिन घी जब मौजूद था तो सिर्फ इनको 2 किलो दिया गया है इनके मुताबिक, बाकी जो है 3 किलो रख लिया गया है। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि यहाँ पर गपला भी किया जाता है। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया इसको चेक नहीं करती, यहाँ पर अमले की मिली भगत से दूसरों को सामान मिल जाता है, लेकिन जो शहरी खड़े रहते हैं उनको नहीं मिलता। इस वक्त तमाम चीजें जो हैं, आटा, घी खत्म हो चुकी हैं, दालें भी नहीं मिलती।
का बना नाश्ता मिले, ना ही घर का खाना मिले। झंग में सुई गैस की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी हसीरन बना दी। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम मजीद से। जी वसीम, बताइएगा गैस बंदिश पर मजीद शहरियों का क्या कहना है? में सुई गैस की लोड शेडिंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। सुबह के औकात में खासतौर पर सुई गैस ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ जो खवातीन है इनको अमूर खानादानी चलाने में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि LPG की कीमतें जो है वो इस कदर ज़्यादा है कि वो गरीब शहरी जो है उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आंटी बताइएगा, सुई गैस नहीं होती किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हुकूमत ਨੂੰ चाहिए मेरे बेटा कि ये सानू ना गैस देवन है बिल्कुल सही करके। गैस नहीं आ रही, सानू इतनी मुश्किल होती पई है कि असी खाना भी नहीं बना सकते, बच्चे भुखे वग जाते हैं स्कूलों में, असी कमां ते जाना होंदा है, असी भी इतने मुश्किल आने भुखे होने हैं। इन्हों सोचना चाहिए कि साढ़े वास्ते असी ये नहीं कर सकते अफोर्ड, जी गैस भरावन वाली है असी नहीं भरा सकते। इन्हों चाहिए कि साढ़े वास्ते गैस जरूरी होनी चाहिए है। बिल्कुल, शहरियों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि सुई गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि LPG की कीमतें जो है वो इस कदर ज्यादा है, वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्की हालात और डॉलर की बढ़ती कीमतों ने चिन्योट की मोबाइल मार्केट को भी शदीद मुतासर किया। मोबाइल एसोसिएशन का कहना है कम इंपोर्ट और LCs बंद होने से मोबाइल की कीमतें बढ़ी हैं। वकार घुमन से बात कर लेते हैं इसी हवाले से। वकार बताइएगा। डॉलर के उतार चढ़ाव और इंपोर्ट्स तकरीबन लिमिटेड होने की वजह से जो मोबाइल इंडस्ट्री है वो भी काफी हद तक मुतासिर हो रही है। चिन्योट की जो मोबाइल मार्केट है उसमें भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने में नजर आ रहा है। आजकल मार्केट की क्या सूरत हाल है, हमारे साथ मोबाइल एसोसिएशन के सदर और चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस वक्त चिन्योट की जो मोबाइल एसोसिएशन है, क्या आपके पास उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं? मोबाइल मार्केट के क्या हालात हैं? मोबाइल आ रहे हैं, जो आ रहे हैं सस्ते हैं या महंगे हैं? जी, मोबाइल ऑलमोस्ट 70 to 80% हाइक हुई है इनकी प्राइस, और LC भी इन्होंने बंद की हुई है। मजीद डे बाय डे ना इसके रेट्स जो है ना इंक्रीज हो रहे हैं, और हम लोग तो बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि कारोबार पहले ही नहीं था और लोगों की परचेज पावर पहले ही इतनी नहीं थी, तो उसके बाद इन्होंने रेट्स इतने बढ़ा दिए हैं। तकरीबन हमारा काम 80% जो है ना वो बंद हो चुका है। बाकी ये जो इनको चाहिए गवर्नमेंट को जल्द से जल्द जो है इसको LC को ओपन करें, इंपोर्ट को ओपन करें, ताकि यहाँ पे कोई कारोबारी माहौल बने, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है, कोई लोगों पर रहम करें। पाकिस्तान में तकरीबन तमाम मोबाइल्स के ब्रांड्स बाहर से ही इंपोर्ट होते हैं। आजकल इंपोर्ट कम होने की वजह से, LC बंद होने की वजह से क्या मार्केट पे असर पड़ रहा है? कीमतें किस हद तक बढ़ चुकी? तो इस वक्त जो इंपोर्ट के जो मसाइल हैं और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से कारोबारी हालात बहुत ज्यादा खराब है। स्पेशली मोबाइल की फील्ड के अंदर रेट जो है वो स्टेबल नहीं हो रहे। दिन ब दिन हर रोज जो है ना एक नया रेट मोबाइलों का निकल आता है, जिसकी वजह से ग्राहक भी परेशान है और दुकानदार भी, और कंपनियां भी परेशान है। कंपनियों ने अपने पैकेजेस जो है वो लिमिटेड कर दिए हैं, एम्प्लॉइज ज्यादा से ज्यादा निकाल दिए हैं, जिसकी वजह से इस वक्त नहायत बदहाली का शिकार है हमारी जो मोबाइल इंडस्ट्री है। कारगुमन अपडेट करने के लिए। शाहिद न्याज का सुंदस फाउंडेशन फैसलाबाद का दौरा, थैलीसीमिया के बच्चों में खाने की अशिया तकसीम की। मज़ीद जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद सुंदस फाउंडेशन में थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर के बच्चे जान की बाजी खेल रही। फैसलाबाद सुंदस फाउंडेशन में कमिश्नर फैसलाबाद शाहिद न्याज का दौरा, आइए इनसे सवाले से मजीद जानते हैं। उन्होंने बच्चों में गिफ्ट हैम्पर भी तकसीम किए। जी आप इस हवाले से मजीद क्या कहेंगे? जी बेटा, ये जो पेशेंट्स हैं थैलेसीमिया के, हेमोफीलिया के, मैंने देखा कि मोस्टली उस क्लास से हैं जो ये तमाम खर्चा किसी प्राइवेट जगह से, किसी और जगह से बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सुंदस फाउंडेशन इनकी मदद के लिए आगे ही, मुन्नू भाई ने जो ख्वाब देखा और उनके डोनर्स ने जो ख्वाब देखा, फैसलाबाद में मैंने देखा कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये सारा अरेंजमेंट हो रहा है। बेशुमार ख़र्चा है जो यहाँ के डोनर्स, ना सिर्फ ब्लड डोनर्स बल्कि जो इसको सिस्टम को चलाने वाले डोनर्स हैं, पैसे की शक्ल में, अपने टाइम की शक्ल में दे रहे हैं, और वॉलंटरीली सारा काम हो रहा है। किसी से कोई चीज़ इफ्ज़ाने के तौर पे वसूल नहीं हो रही, बल्कि उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है आने जाने के लिए, खाने पीने के लिए और उनके अटेंडेंट्स की केयर के लिए। ये एक ऐसा काम है जिसका कोई सिला या बदल अल्फाज के अंदर या किसी जज़ा के सूरत के अंदर मुमकिन नहीं है। अल्लाह के यहाँ इसकी जज़ा है। मैं सारी कम्युनिटी के अंदर जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है, जो वेल ऑफ हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी मदद के लिए आगे आएँ
اور ان بچوں کی مدد کریں جن کی ادروائز بچنے کی امیدیں بہت پھر کم رہ جاتی ہیں. ان کی زندگی کو دوام بخشنے کے لیے اور ان کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جو یہ خدمت ہو رہی ہے اس کے اندر سب کو اپنا حصہ بٹانا چاہیے. جی بالکل، ایسے بچے جن کی زندگی ہی جو ہے وہ خون پر چلتی ہے، ان کے خون کا آتی ہے، جیسے ساتھ ساتھ فائنینشلی ان بچوں کو سپورٹ کیا جائے تاکہ ان کے باقی اخراجات بھی دیکھے جائیں. میرے ساتھ اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا.